शोएब साहब, महंगाई की तरफ भी आ जाए, बेरोज़गारी की तरफ भी आ जाए, ये भी एक चैलेंज है और दहशत गर्दी से बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक है इस वक्त। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है, जब आप बेयकीनी की कैफियत पैदा करेंगे, आपने केयर टेकर्स को जो इलेक्टेड नहीं है उसको 9 9 महीने से दो सूबों में बिठाया हुआ है और नए केयर टेकर सेटअप लेकर आए हैं। और ये पीडीएम की जमातों ने जाते जाते जो जुल्म ढाया, वो जो 100 कार्ड सीसीआई की मीटिंग करके उसको नोटिफाई कर दिया। बात ये थी कि सीसीआई तो कंपोजिशन ही इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दो अनरिप्रेजेंटेटिव लोग कैसे पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं? 17 करोड़ 18 करोड़ आबादी पंजाब और केपी की मिला के उनके बारे में फैसला अनइलेक्टेड लोग कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? और फिर इलेक्शन का अल्तवा कर दिया और अभी भी हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कब इलेक्शन होगा। तो जब आप इस तर्ज अमल से आगे लेकर जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल नहीं देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम इदारे उसके पीछे लग जाएंगे, केयर टेकर सेटअप की भी यही जिम्मेदारी होगी, तो फिर क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं हो सकते। और बेयकीनी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी और लोगों का, मुझे बता दें, कोई सरमायाकार इंडिविजुअल हो या कोई स्टेट हो, आज आपके मुल्क में क्यों सरमायाकारी करेगी जहां आपका पता है कि यहाँ कोई पॉलिसी पता नहीं कौन सी बनती है? जितना डिले करेंगे, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, कम से कम 5 साल के लिए उनको ये तो पता है कि आज हम कोई भी फैसला करेंगे, सिर्फ नाइन ये इलेवन के 5 साल बाद के। जब यहाँ बम फट रहे थे, उस वक्त यहाँ आज की निस्बत बेहतर सरमाया आ रहा था। ये एक अफसोसनाक पहलू ये है कि 9/11 के बाद जब आपको ये यकीन नहीं होता था कि आप बाहर गए या मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो वापस आएंगे नहीं, उस वक्त यहाँ बेहतर एफडीआई आ रही थी, आजकल उससे भी कम है।